और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। युवाओं को 1 करोड़ नौकरियों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा। प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने सीधे विकास के मैदान में उतरने का संदेश दे दिया है। उन्होंने अपनी समृद्धि यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण के बेतिया से की। सुबह करीब 11:30 बजे मुख्यमंत्री बेतिया पहुंचे। उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। समृद्धि यात्रा के पहले ही दिन मुख्यमंत्री ने जिले में चल रही विकासात्मक योजनाओं का निरीक्षण किया और इसके साथ ही उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में मुख्यमंत्री ने कई अहम घोषणाएं की। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला और प्रखंड स्तर के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाने की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एक बड़ा और सख्त फैसला लेने का संकेत देते हुए कहा कि सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए नई नीति लाई जाएगी ताकि सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर हो सके। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए हैं ताकि वे स्वरोजगार शुरू कर सके। अब योजना के अगले चरण में पात्र महिलाओं को सीधे 2 लाख रुपए देने की तैयारी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए और क्या कुछ घोषणाएं की हैं, सुनिए। फिर और भी बात जो था, चारों तरफ हम लोगों ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया। शुरू में 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का और 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को किया, तो उसमें तो सीधे 50% आरक्षण में उसके हुआ। अब तक कितना हो गया? 4 चुनाव हो चुका है। बड़ी भारी संख्या में सब महिलाएं हैं। पहले महिला को लोग नहीं देखते थे और हम लोगों ने पूरा के तौर पर महिलाओं के लिए किया। अब कितना बढ़िया महिलाओं का हुआ। अब उसके बाद हम लोगों ने 2013 में पुलिस में 35% का आरक्षण किया। अब वो एक समझ लीजिए कि वह बिहार पुलिस में जो भी है महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। और 2016 में भी महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों की 35% आरक्षण भी हम लोगों ने कर दिया है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह भी था, बहुत खराब था। आपको वो पहले से बताते हैं, स्वयं सहायता समूह का भी कुछ नहीं, बहुत बुरा हाल था। हम लोग तो जो दिल्ली में रहते थे तो घूमते थे बहुत अच्छा। जब यहाँ पर आए तो हम लोगों ने वही देखा 2006 में ही, और देखे कि भाई इनकी संख्या कम है। तो इसीलिए हम लोगों ने पूरे तौर पर सब तरह से इन लोगों के लिए किया है। 2016 से ही हर प्रकार से सब लोगों के लिए हम लोगों ने पूरे तौर पर सब लोगों के लिए काम किया है। हर प्रकार से सब तरह से हुआ है। अब जो आपको बता रहे हैं ना कि पंचायती राज संस्थाओं का, उसका तो हम लोग सब करा दिए 50, और उसके आगे सबको हुआ। तो उसके बाद फिर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया है। और जो स्वयं सहायता समूह था, अब उसके लिए भी हम लोगों ने काफी काम किया 2006 से विश्व बैंक से। अब आप समझ लीजिए कि उसका नाम हम लोगों ने जीविका दे दिया। अब वो खूब अच्छा हो गई है जीविका दीदियां। स्वयं सहायता समूह की संख्या लगभग 11 लाख हो गई है, जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख हो गई है। और उसके बाद फिर 2024 में ही
शहरी क्षेत्रों में भी कुछ नहीं होता था तो स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसमें जीविका दीदियों को भी बनाया। तब उसमें भी शहरी क्षेत्र में भी तेजी से काम हो रहा है। अब 4 लाख मतलब 34,000 जीविका दीदियां उसमें है, तो मतलब पूरा हो रहा है। पहले से भी खूब बना है, अब उन लोगों के लिए काफी अच्छा है, सब कुछ किया गया है। अब विकास कार्यों में जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए हम लोगों ने पूरे तौर पर, तो बात ये था कि हम तो गए थे 2024 के दिसंबर में, अब 25 के जनवरी फरवरी में समूचे बिहार में सब जगह जाकर के देख लिए, तो उसी में भी देखा गया कि उसमें कमी है। और फिर मीटिंग करते थे तो सब लोगों से पूछते भी थे, हम लोग तो अपनी तरफ से जो मालूम हुआ उसको और लोग बताते थे। सबको देख करके हर राज्य को मिला करके पूरे देश में 430 नई योजनाओं की स्वीकृति हुई। अब उस सब पर काम हुआ, सभी जिलों में अन्य योजनाओं पर काम शुरू हो चुका और हम फिर आप लोगों को बता देंगे यहाँ के बारे में, अभी हम थोड़ी देर में कहेंगे यहाँ के बारे में। तो उसके लिए भी काम हो रहा, सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका। इन सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा, बहुत जल्दी से कराया जाएगा। और फिर आप जानते हैं बिहार के लिए केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा। उन लोगों ने क्या किया, जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई केंद्र सरकार के द्वारा। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए ये वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और फिर पहले जो देश भर में उनका 2008 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन था, तो उन्होंने बिहार के लिए भी इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। अब बहुत सारा काम केंद्र के द्वारा हो रहा, तो इन सब के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आते हैं, देखते हैं और एक एक चीज को देखा है उन्होंने। उनके द्वारा विकास कार्यों को शिलान्यास और शुभारंभ किया गया, इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा उन्होंने। तो केंद्र की तरफ से भी बिहार के लिए बहुत सारा काम हो रहा है। तो एक एक तरह से सब तरह से काम किया गया है, तो इस तरह से सब कुछ हो रहा है। तो उसी तरह से आप समझ लीजिए कि बिहार में अगले 5 वर्षों 2025 और 30 में किए जाने वाले कार्य पहले से तो कर रहा था, इस बार भी उसके लिए काम किया जा रहा है चारों तरफ। आप तो जानते हैं सरकार द्वारा पहले क्या था, 5 से 10 था, 10 से 15 था, 15 से ये था, 10 से 15 था, 15 से 20 था, 20 से 25, ये सब काम हुआ है। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने 5 वर्षों के लिए, इसका भी 7 निश्चय 3 ही हम कहें इस बार के लिए, तो 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया गया। अब वो सब काम हो रहे वाला। अब उसके लिए समझ लीजिए कि 7 पॉइंट है, दोगुना रोजगार और दोगुनी आय, राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना दिया जाएगा तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं और जिनका रोजगार अच्छा चलेगा और इन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। आप समझ लीजिए, उससे भी उसको बढ़ाएंगे हम लोग महिलाओं को। तो अगले 5 वर्षों में, जो इस बार का नया साल है, 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरियों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा। और फिर दूसरा है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। इसके लिए 5 वर्षों में
उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी और नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान किया जा रहा है। अब पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और तीसरा है कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जाएगा और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा। और फिर चौथा है उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा। और फिर पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड में अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों को स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर छठा है मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और फिर स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। ये पटना में की बात है। अब इसके बाद 7वां है सबका सम्मान जीवन आसान ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान किया जाएगा। तो ये सोच लीजिए जो 2025 से 2030 के बीच में हम लोगों ने जो काम किया है उसके बारे में आपको बढ़ा दिया। जो 7 जगह से पूरे हर जिले में होगा। अभी आपको भी जिले में बता रहे हैं, हम वो भी बता देंगे। हर तरह से एक एक जगह का खोल करके ये पूरे बिहार का काम है। तो जैसा कि आपने सुना, समृद्धि यात्रा के पहले ही दिन पश्चिम चंपारण को सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात मिली है। इससे साफ हो गया कि नीतीश कुमार अपने नए कार्यकाल में योजनाओं की जमीनी हकीकत और उनकी रफ्तार पर सीधा ध्यान देने वाले हैं। आप सभी को बता दें, मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा का पहला चरण 16 जनवरी से 24 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान वे बिहार के 9 जिलों का दौरा करेंगे, जहां योजनाओं की समीक्षा और नई घोषणाएं की जाएंगी। फिलहाल तो रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ PR।